नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th हिंदी कोर्स क्षितिज भाग 2 गद्य खंड के अंतर्गत पाठ मानवी करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आज हम इस पाठ का सार समझेंगे। मानवी करुणा की दिव्य चमक पाठ फादर कामिल बुल्के पर लिखा गया यह एक संस्मरण है। जिस प्रकार उपन्यास, कहानी, नाटक आदि हिंदी की विधाएं हैं, ठीक उसी प्रकार संस्मरण भी हिंदी की एक विधा है। तो पाठ का सार जानने से पहले ये जान लेते हैं कि संस्मरण क्या है। तो हिंदी साहित्य में संस्मरण किसे कहते हैं? तो संस्मरण जब कोई रचनाकार स्वयं के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन अपनी स्मृति के आधार पर करता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। अर्थात जब कोई भी लिखने वाला रचनाकार या लेखक अपने जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं उनको फिर से याद करके लिखता है, उसी रचना को हम संस्मरण कहते हैं। तो इस पाठ में फादर कामिल बुल्के पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने संस्मरण लिखा है। उनके साथ बीता हुआ समय उन्हीं को फिर से याद करके उन्होंने अपनी भाषा शैली में इस रचना को लिखा। अब हम पाठ का सार शुरू करते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। उन्होंने बेल्जियम देश में जन्मे फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व और जीवन का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है। फादर बुल्के एक ईसाई सन्यासी थे, लेकिन उनका व्यवहार कतई सन्यासी जैसा नहीं था। वे सन्यासी होते हुए भी लोगों के साथ मधुर संबंध रखते थे। कभी कभी लेखक को लगता है कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं, क्योंकि वे एक बार जिससे रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद भी उनकी गंध महसूस की जा सकती है। वे जब भी दिल्ली आते थे तो मिलकर ही जाते थे। यह कौन सन्यासी करता है? भारत को वे अपना देश मानते थे। फादर कामिल बुल्के का जन्म बेल्जियम के रेंस चैपल शहर में हुआ था, जो गिरजों, पादरियों, धर्म गुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि भारत को चुना। कामिल बुल्के का बचपन और स्कूल की पढ़ाई रेंस चैपल में ही हुई थी। उनके पिता एक बिजनेसमैन थे। उनका एक भाई पादरी था और दूसरा भाई माता पिता के साथ घर में रहकर काम करता था। उनकी एक बहन थी। जब उनसे पूछा जाता था कि तुमको अपने देश की याद आती है, तब वे कहते थे, अब भारत ही मेरा देश है। फादर कामिल बुल्के ने इंजीनियर के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी बनने का निर्णय लिया था। उन्होंने सन्यासी बनने पर भारत जाने की शर्त रखी थी और उनकी शर्त मान ली गई थी। फादर बुल्के भारत व भारतीय संस्कृति से बहुत ही अधिक प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने यह शर्त रखी थी। कामिल बुल्के सन्यासी बनने के बाद भारत आए, फिर यहीं के होकर रह गए। फादर बुल्के को अपनी माँ से बहुत लगाव था। वे अक्सर उनको याद करते थे। उनकी माँ उन्हें पत्र लिखती रहती थी, जिसके बारे में वह अपने मित्र डॉक्टर रघुवंश को बताते थे। भारत में आकर उन्होंने जेसुइट संघ में 2 साल तक पादरियों के साथ रहकर धर्माचार्य की पढ़ाई की थी। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। उसके बाद उन्होंने कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से हिंदी में एमए की डिग्री प्राप्त की और इसी के साथ ही उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सन 1950 में रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध भी किया। कामिल बुल्के ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नीलपंछी के नाम से अनुवाद किया। बाद में वे सेंट जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष बने। यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया और बाइबल का भी हिंदी में अनुवाद किया। इन्हीं कारणों से उनका हिंदी के प्रति गहरा प्रेम दिखाई देता है और वहीं बीमार पड़े पटना से दिल्ली गए। दिल्ली में जहरवाद की एक बीमारी के कारण 73 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। वे भारत में लगभग 47 वर्षों तक जीवित रहे। इस बीच
वो सिर्फ 3 या 4 बार ही बेल्जियम गए थे। फादर बुल्के का लेखक से बहुत गहरा संबंध था। फादर बुल्के लेखक के परिवार के सदस्य जैसे थे। लेखक का परिचय फादर बुल्के से इलाहाबाद में हुआ था, जो जीवन पर्यंत रहा। लेखक फादर के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे। लेखक के अनुसार फादर वात्सल्य व प्यार की साक्षात मूर्ति थे। वे हमेशा लोगों को अपने आशीष वचनों से भर देते थे। उनके हृदय में हर किसी के लिए प्रेम, दया व अपनेपन का भाव था। वह लोगों के दुख में शामिल होते और उन्हें अपने मधुर वचनों से सांत्वना देते थे। फादर की इच्छा हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में देखने की थी। वह अक्सर हिंदी भाषियों की हिंदी के प्रति उपेक्षा देखकर दुखी हो जाते थे। फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली में जहरवाद से पीड़ित होकर हुई। लेखक उस वक्त भी दिल्ली में ही रहते थे, लेकिन उनको फादर की बीमारी का पता समय से न चल पाया, जिस कारण वह मृत्यु से पहले फादर बुल्के के दर्शन नहीं कर सके। इस बात का लेखक को गहरा अफसोस था। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से कुछ पादरियों रघुवंशी जी के बेटे राजेश्वर सिंह द्वारा उतारा गया। फिर उस ताबूत को पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्र तक ले जाया गया। उसके बाद फादर बुल्के के मृत शरीर को धरती की गोद में सुला दिया। रांची के फादर पास्कल तोयना ने मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया और सबने नम आंखों से फादर बुल्के को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके अंतिम संस्कार के वक्त वहाँ हजारों लोग इकट्ठे थे, जिन्होंने नम आंखों से फादर बुल्के को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा वहाँ जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पादरीगढ़, डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी उपस्थित थे। लेखक कहता है, मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस समय रोने वालों की कोई कमी नहीं थी। उस समय नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने जैसा है। लेखक कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर दूसरों को वात्सल्य व प्रेम का अमृत पिलाया और जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसकी मृत्यु जहरवाद से हुई। यह फादर के प्रति ऊपर वाले का घोर अन्याय है। लेखक ने फादर की तुलना में एक ऐसे छायादार वृक्ष से की है जिसके फल फूल सभी मीठी मीठी सुगंध से भरे रहते हैं और जो अपनी शरण में आने वाले सभी लोगों को अपनी छाया से शीतलता प्रदान करता है। ठीक उसी तरह फादर बुल्के भी हम सबके बीच रहते हुए हम जैसे होकर भी हम सब से बहुत अलग थे। प्राणी मात्र के लिए उनका प्रेम व वात्सल्य उनके व्यक्तित्व को मानवीय करुणा की दिव्य चमक से प्रकाशमान करता था। लेखक के लिए उनकी स्मृति किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह है, जो आजीवन बनी रहेगी। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा और उन्हें हिंदी भाषा का प्रेमी माना जाएगा। आज फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। तो ये मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का सारांश अर्थात समरी समाप्त हुई। तो आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको पसंद आया होगा। अगर इस पाठ से संबंधित जो समझ में आया हो उसके लिए हमें अवश्य कमेंट करिएगा, और भी इसी तरह से हिंदी से संबंधित जो भी समझ में ना आए आप कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।